नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दोस्तों, भारत ने पहली बार अपने देश में एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम एलॉय इनगॉट्स को तैयार कर लिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है, जिसको कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। हमारे भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज। इन्होंने दोस्तों पहली बार भारत में एरोस्पेस ग्रेड यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला जो टाइटेनियम अलॉय है उसको यहां पर तैयार कर लिया है। इसकी तस्वीर भी इनके द्वारा यहां पे रिलीज करी गई है। इस तरीके से टाइटेनियम अलॉय को भारत में पहली बार तैयार किया गया है। एंड इन्होंने, आप लोग यहां पे देखिए, अपनी खुद की तरफ से एक लेटर भी जारी किया है जिसमें कि इन्होंने मेंशन किया कि पीटीसी इंडस्ट्रीज अब ग्लोबल एलीट को ज्वाइन कर चुकी है, बिकॉज इन्होंने अब एडवांस्ड लेवल का जो टाइटेनियम है इसको भारत में तैयार कर लिया है ना। वैसे तो इस डेवलपमेंट के कई सारे मायने होने वाले हैं, बिकॉज ये वाला जो टाइटेनियम है ये दोस्तों डायरेक्टली सीधे तौर पे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता है। ये डायरेक्टली फाइटर जेट के इंजन्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस वजह से ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है, अब दोस्तों भारत एक एलीट ग्रुप को, एक बहुत मेजर लीग को ज्वाइन कर चुका है, बिकॉज दुनिया में केवल गिनी चुनी कंट्रीज ही हैं जो कि इस लेवल के हाई ग्रेड टाइटेनियम एलॉयज को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, केवल 5 ही कंट्रीज हैं। अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ और यूके हुआ। केवल यही 5 कंट्रीज हैं जो कि अभी तक इस टाइटेनियम एलॉय को मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन अब दोस्तों भारत भी इस लिस्ट में एंट्री ले चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है। ऑल्सो जिस प्रोसेस से, जिससे इन्होंने इस टाइटेनियम ग्रेड एलॉय को बनाने का प्रयास किया है, जिसको वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एंड इसके क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने सभी जीएस कोर्सेज के दाम अब गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 59,999। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, पीटीसी इंडस्ट्रीज भारत की एक कंपनी है जिसका आपको हेडक्वार्टर, मुख्यालय लखनऊ में देखने को मिलता है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एरोलॉय टेक्नोलॉजीज। ये आप देख सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि हमें लखनऊ में देखने को मिलती है। इन्होंने दोस्तों अनवेल किया है कि हमारे द्वारा जो एरोस्पेस ग्रेड यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जो टाइटेनियम एलॉय है उसको हमने तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, ये दोस्तों इस तरीके से टाइटेनियम एलॉय के इनगॉट्स होते हैं। इनगॉट्स यानी कि इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल आपको जो ये इक्विपमेंट देखने को मिलती है, इसको बेसिकली यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो इसको यहाँ पे तैयार किया है, हमारी फैसिलिटी में जो एनुअल मेल्टिंग कैपेसिटी है वो 1500 मेट्रिक टन की होने वाली है। एंड हम लोग जो इनगॉट्स यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल एक तरीके से ये चीज़ आपको दिख रही है, 1000 mm इन डायमीटर तक के इनगॉट्स को हम लोग यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। नाउ सबसे क्रूशियल, सबसे अहम है इनका प्रोसेस जो कि यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज दोस्तों ये जो प्रोसेस है, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। एंड ये दुनिया में
केवल कुछ गिने चुने देश ही हैं जो कि इसको परफेक्ट कर पाए हैं। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग, इसको VAR कहा जाता है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप बेसिकली इस तरीके के जो इनगॉट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या होती है कि इस प्रोसेस के माध्यम से आप इस इनगॉट के अंदर जो केमिकल और मैकेनिकल होमोजेनिटी है उसको इंश्योर कर पाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये आपका दोस्तों फर्नेस है, ये आपका बाहर से पूरा का पूरा फर्नेस है। इसको मैं आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा देता हूँ। दिस इज योर एंटायर फर्नेस जो कि आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, तो टाइटेनियम जो आपका मेटल है आप उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मेल्ट करना शुरू करते हैं। आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मेल्ट करना शुरू इसलिए करते हैं कि आपका जो टाइटेनियम जो मेटल इकट्ठा हो रहा है वो इस तरीके से इकट्ठा हो कि उसके अंदर आपको बिल्कुल भी एयर, बिल्कुल भी आपको उसके अंदर हवा या फिर कहीं पर भी कोई छोटा मोटा गैप देखने को नहीं मिले। आप चाहते हैं कि आपका जो मेटल इकट्ठा हो वो कंप्लीटली होमोजेनस हो, केमिकली भी और मैकेनिकली भी। टाइटेनियम आप सभी जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, वैसे हल्का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मेटल होता है। एंड उसको जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं और ऊपर से उसको धंसते रहते हैं तो वो यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नीचे से आप इसमें पानी डालना शुरू करते हैं सो दैट जो नीचे वाला मेटल है वो साथ की साथ ठंडा भी होता रहे और आपका जो इस तरीके का इनगॉट है ये बेसिकली तैयार होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। एंड जैसा कि इसका नाम है वैक्यूम, यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वैक्यूम में कैरी आउट किया जाता है सो दैट बिल्कुल भी हवा इसके अंदर एंटर ना हो सके और आपका जो ये इनगॉट है ये कंप्लीटली टाइटेनियम से तैयार किया जाता है। इसके अंदर आपको 1% भी एयर गैप देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही ज़्यादा आपको हाई लेवल की देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है एलॉयज़ को प्यूरिफाई करने के लिए एंड हाई ग्रेड एलॉयज़ को बनाने के लिए, जो कि जनरली एरोस्पेस हुआ, पावर जनरेशन हुआ, मेडिकल, डिफेंस, न्यूक्लियर एरियाज में, इन इंडस्ट्रीज में आगे चल करके इस्तेमाल करने में देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारा जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी ऐसी जो ये चीज़ें हैं जो कि उसके इंजन में लगती हैं, ये सारी की सारी टाइटेनियम एलॉयज से बनाई जाती हैं। एंड इवन सबसे बड़ी चीज़ ये हमारा GTRE का कावेरी इंजन है दोस्तों। अब कावेरी इंजन में जो किसी भी फाइटर जेट के इंजन में ये जो आगे वाले जो ये ब्लेड्स लगे होते हैं इंजन में, ये भी टाइटेनियम के बने होते हैं और ये भी बेसिकली जो ये आपको मैंने अभी यहाँ पे इनगॉट्स दिखाए, इन्हीं इनगॉट्स से इन ब्लेड्स को तैयार किया जाता है। एंड आप सोच लीजिए कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है जिस बेसिस पे ये एक इतने बड़े फाइटर जेट इंजन को पावर कर पाते हैं। एंड दोस्तों अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग बेसिकली ये वाले जो भी टाइटेनियम की चीज़ें थी, फिर भले हमारे फाइटर जेट्स में हो, फाइटर जेट इंजन्स में हो, इसको लेकर इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन अभी कहानी बदलने वाली है बिकॉज ये वाली जो चीज़ें हैं अब इसको हम लोग घर पर ही बनाना शुरू कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं PTC इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अपने स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि FY26 तक हम लोग 6500 टन की पर एनम टाइटेनियम कैपेसिटी लेकर आएंगे। ऑलरेडी ये लोग 1500 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है वो तो रखते ही हैं, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि 6500 टन तक की जो पर एनम टाइटेनियम कैपेसिटी है इसको बेसिकली अब ये शुरू करने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट इज़ कि अब दोस्तों इंडिया एक एलीट लीग को ज्वाइन कर चुका है बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दुनिया में केवल ये 5 कंट्रीज़ ही हैं जो कि इस टाइटेनियम एलॉय को बनाने में सक्षम हैं। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK। एंड इनमें से भी केवल यही 3 कंट्रीज हैं जो कि मेनली टाइटेनियम का एक्सपोर्ट करती हैं। सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट तो चाइना ही करता है, जो कि आप देख सकते हैं
इतने लेवल का एक्सपोर्ट चाइना ने किया था। यूके के द्वारा भी बहुत मेजर एक्सपोर्ट किया जाता है, जर्मनी के द्वारा भी बहुत मेजर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद रशिया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम प्रोड्यूसर है, लेकिन ये बहुत मोटे लेवल पे एक्सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये इसको डोमेस्टिकली ही बहुत ज़्यादा बेसिकली कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अब दोस्तों इंडिया भी इस लिस्ट में एंट्री कर जाएगा, बिकॉज इंडिया जो कि अभी तक मेनली इस चीज़ को इंपोर्ट करता था, वो भी इस चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा एंड इवेंचुअली हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में? हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।